दोस्तों, पाकिस्तान ने दिल्ली के चल रहे प्रोटेस्ट के ऊपर क्या बोला है आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करवाने में माहिर है। अभी अभी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आ रहा है। और अभी जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन, इसने क्या बोला है हिंदुस्तान के चल रहे जेएनजी प्रोटेस्ट के ऊपर, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये जो खबर है ये आपको पूरी खबर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। और आखिर में एक सरप्राइज है आपके लिए, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। पाकिस्तान आस्क अबाउट ऑन गोइंग सीजेपी प्रोटेस्ट इन इंडिया, देयर रिप्लाई। अब जो है पाकिस्तान के ये जो फॉरेन अफेयर्स के पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स के जो ये स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है ताहिर, और इन्होंने कुछ जवाब दिया है। किसको? यहां पे मीटिंग चल रही थी पाकिस्तान में, तो इनसे पूछा गया कि भाई आप दिल्ली प्रोटेस्ट के ऊपर क्या बोलेंगे। तो जनाब ने क्या बोला मैं आपको आगे दिखाता हूं, देखिए। बोला, ऑन बीइंग आस्क्ड इफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग हार्शली विद द प्रोटेस्टर इन इंडिया अकाउंट फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन ताहिर अंद्राब, इनका नाम है ताहिर अंद्राब, ये जो बंदा है इसने बोला है, दिस इज इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, वी डू नॉट ऑफर कमेंट इन सच मैटर्स। दोस्तों, डर गया ये बंदा। अगर यहां पे ये बोल देता ना, तो पानी तो इसको वैसे भी नहीं मिल रहा था, भीख मांग मांग के जी रहा है, तो यहां पे तो और दिक्कत हो जाती। इसलिए बोला इसने कि हम जो है उस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और बिल्कुल ठीक किया इसने। अगर इसने कुछ बोला होता ना, तो फिर से पाकिस्तान प्यासे मर जाता, क्योंकि हम वैसे ही इसको पानी नहीं दे रहे हैं और वैसे ही बौखलाया हुआ है, जगह जगह भीख मांग रहा है। कभी कनाडा से भीख मांग रहा है, अभी फिलीपींस गया है, आपको बताऊंगा। ये जो इसक डार है, पाकिस्तान का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है, वो गया हुआ है कहां पे? फिलीपींस में। और वहां पे जाकर भीख मांग रहा था कि भाई जो है कुछ करा दो हमारा, कुछ इंडस वाटर ट्रीटी का कुछ करा दो हमारा। तो यहां पे जो है सीजेपी के प्रोटेस्ट के ऊपर, जो जेएनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर इससे सवाल पूछा गया कि भाई इसके ऊपर तुम क्या जवाब दोगे। तो इसने कहा कि भाई हम जो है इस पे कुछ जवाब नहीं दे सकते, हमारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे कि हम हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोल दें। तो यहां पे आपको बताता हूं कि देखिए, अब एक जो खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि भाई 400 पाकिस्तानी हैंडल्स रिवाइव फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर, टारगेट नीट प्रोटेस्ट बीइंग ब्लॉक्ड बाय दिल्ली पुलिस। ये जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है, कि इनका नाम है सुमित झा। ये जो है इन्होंने बोला कि जो 400 पाकिस्तानी हैंडल्स है ना, 400 पाकिस्तानी पेजेस है, जो मीडिया है, वो जो है पहले ऑपरेशन सिंदूर में जो है फॉल्स नैरेटिव चला रही थी ना, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि हमने इतना मार दिया, तुमने उतना कर दिया, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। तो यहां पे जो फॉल्स नैरेटिव चला रही थी जो ऑपरेशन सिंदूर में, वैसे ही मीडिया यहां पे नीट के प्रोटेस्ट जो दिल्ली में चल रहा है जेएनजी का प्रोटेस्ट, उसके ऊपर नैरेटिव चला रही थी, अपना जो है प्रमोशन नैरेटिव चला रही थी। और यहां पे 400 पाकिस्तानी हैंडल्स थे, बहुत ज्यादा, 400 के पार पाकिस्तानी हैंडल्स को क्या किया है दिल्ली पुलिस ने? ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो जो क्या कर रही थी, फॉल्स नैरेटिव चला रही थी इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। यहां पे देखते हैं आगे, इसके बारे में देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या। दिल्ली पुलिस डीसीपी, ये जो है दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इनका नाम है सुमित झा। और उन्होंने कहा, वी हैव नोटिस्ड दैट सम अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। कहा कि भाई यहां पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और किसके द्वारा? पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। किस पे? नीट प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना, उसके ऊपर जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और फेक नैरेटिव जो है फैलाया जा रहा है। So far, more than 400 Pakistani social media handles have been identified which are taking advantage of this situation and spread fake content and rumors। यहाँ पे जो है अफवाह फैला रहे थे और फेक कंटेंट, फेक नैरेटिव जो है ये फैला रहे थे। 400 पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया को क्या किया है? ब्लॉक किया है दिल्ली पुलिस ने। और ये देखो, दिल्ली पुलिस का जो है ऑफिशियल सोर्स मैं बता रहा हूँ, कोई फेक कंटेंट मैं यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ आपको, जो होता है सामने आपको फैक्ट के जरिए बताता हूँ। यहाँ पे दे आर बीइंग ब्लॉक्ड, दे आर सेम सोशल मीडिया हैंडल्स वी आर एक्टिव इन ऑपरेशन सिंदूर एज वेल। मैंने अभी बताया आपको, ये वही सोशल मीडिया अकाउंट है, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, तो वहां पे भी ये एक्टिव हो गए थे और फेक नैरेटिव फैला रहे थे कि हमने हिंदुस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये कर देंगे। तो यहाँ पे ये वही सोशल मीडिया है, ये अभी भी वही फेक नैरेटिव फैला रहे थे, लेकिन इनको ब्लॉक कर दिया है हमारी दिल्ली पुलिस ने। Their only aim is to provoke people, especially divert attention for student. I appeal of your safety of children. Do not get provoked of any fake post. वहां पे उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है कि कोई भी बच्चा जो है जो नीट के प्रोटेस्ट में है, वो जो है इससे उकसेगा नहीं। ये जो भी अपना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, इससे उन्हें उकसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या कर रहे हैं, इनका इंटेंशन है कि जो नीट में चल रहे प्रोटेस्ट है उनको प्रोवोक करना और एक अलग डायरेक्शन में इस प्रोटेस्ट को लेके जाना, इसको, इस प्रोटेस्ट को भटकाना। तो यहाँ पे इनका मेन जो है मकसद क्या था, इन पाकिस्तानी जो मीडिया है, इनका ये मकसद था कि भाई ये जो नीट का प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसको अलग डायरेक्शन में लेके चले जाए हम। लेकिन जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है कि ये 400 जो फेक चैनल्स चल रहे थे, फेक सोशल मीडिया चैनल्स चल रहे थे, इनको ब्लॉक करा दिया है।
यहाँ पे पोस्ट एडिटेड वीडियोस, पोस्ट मेड बाय एनोनिमस हैंडल्स, फैक्ट चेक पोस्ट बिफोर शेयरिंग, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, डू नॉट लेट एनी एंटी सोशल एलिमेंट्स टू कंट्रोल योर इमोशंस, रिमेंबर दैट योर राइट टू होल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट दिस राइट। उन्होंने कहा कि आपका राइट है भाई कि आप प्रोटेस्ट करिए पीसफुल तरीके से, हम आपको खुद सहयोग करेंगे, लेकिन जो ये काम किया जा रहा है पाकिस्तानियों द्वारा, इसके जो है चंगुल में आप मत आइएगा, क्योंकि फेक नैरेटिव फैला रहे हैं बॉस, ये फेक कंटेंट दे रहे हैं और आपको प्रवोक कर रहे हैं, आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बंदा है ना, इसी के घर वाले जो हैं, ये जो पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, यही जो है फेक नैरेटिव फैला रहे हैं इंडिया के खिलाफ और हमारे बच्चों को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो उनको क्या किया है, ब्लॉक कर दिया। वी हैव नोटिस्ड, वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी आपको कि ये जो है एडवांटेज ले रहे हैं, जो हमारे जो देश में नीट का प्रोटेस्ट चल रहा है उसका एक एडवांटेज बाकी ताकतें ले रही हैं, बाकी फॉरेन जितने भी ताकतें वो ले रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे अंदर का ये मामला इंटरनल मैटर है और इसका जो फायदा है वो पाकिस्तान उठा रहा है, वहां पे अपने सोशल मीडिया चैनलों के जरिए फेक नैरेटिव फैला रहा है। तो यहां पे बच्चों को जो है संभल के रहना चाहिए और इन जो सोशल मीडिया है इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। और ऐसा नहीं है एनोनिमस तरीके से, यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि वो कौन सा सोशल मीडिया है, ये तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। 400 से ज्यादा जो है सोशल मीडिया अकाउंट थे, ओवर 40 किल्ड अक्रॉस। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में एक चीज बता दूं, 40 लोग मर गए हैं वहां पे, क्या रेल इंसिडेंट हो गया था वहां पे, बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी, इसकी वजह से 40 लोग मर गए। ये जो है भिखारी देश है, इसको अपना देश की फिक्र नहीं है और दूसरे देश पे ताक लगाए बैठा रहता है। और अब जो है ये क्या कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई हमें पानी दे दो, पानी इसको मिल रहा है तो उसको ठीक से उपयोग नहीं करना है। इसको अपने 22 लोगों को मरवा दिया इसने, है ना, 22 लोग यहाँ पे इसके जो है बारिश होने की वजह से मर गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है ये इनको अपने फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरों के झांकना जरूर है कि दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, ये ही इनका काम है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसक डायरेक्ट पाकिस्तान का जो है क्या है, ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और ये गया है फिलीपींस, और ये फिलीपींस में जाके अपनी ही बनावटी चीजें बोल रहा है, कह रहा है कि हम जो है कश्मीर के मैटर पे बोल रहा है यहाँ पे, और फिर इंडस वाटर के मैटर पे बोल रहा है कि भाई हमें जो है हेल्प कर दो। पहले ही मैंने बताया कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे यहाँ पे बुलाया था, अनीता आनंद को, और मांग रहा था हेल्प की, भाई जो है हमारा कुछ करा दो यहाँ पे। जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, वो जो इंडिया है वो हमें पानी नहीं दे रहा है ना। बेसलेस इंडिया रिजेक्ट पाकिस्तान मिनिस्टर इसकदार रिमार्क्स ऑन कश्मीर एशियन मीट। यहाँ पे एशियन मीट में जो है ये गया था फिलीपींस, वहां पे हमारे एस जयशंकर साहब भी गए हुए थे। तो यहाँ पे वो झूठी चीजें बोल रहा था, कह रहा था कश्मीर के बारे में बोल रहा था और इंडस वाटर के बारे में बोल रहा था। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जो रणधीर जायसवाल है, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है, आपको बताता हूं। यहाँ पे इंडिया ऑन थर्सडे अक्यूज पाकिस्तान यूजिंग मल्टीलेटरल गैदरिंग टू स्प्रेड फॉल्सहुड। यहाँ पे क्या फेक नैरेटिव वो भी फैला रहा था, डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड स्पॉन्सरिंग टेररिज्म ऑन पाकिस्तान। फॉरेन मिनिस्टर इसकदार रेस द कश्मीर इशू। देखो अपनी जो है अपने जो घर में है वहां पे जो है बाढ़ लगी हुई है, बारिश आ रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या करना है, दूसरों के घरों में झांकना है, कश्मीर का मुद्दा उठाते रहना है इन्हें। सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, पानी नहीं मिल रहा है इनको, उसके बारे में जो फिर से वहां पे क्या कर रहा है, अपना रोना गा रहा है कि भाई हमें कुछ पानी दिला दो। वहां पे भी बोलने लगा एट एशियन रिलेटेड मीटिंग इन फिलीपींस में जो अभी मीटिंग हो रही है वहां पे ये गया हुआ है, वहां पे हमारे एस जयशंकर साहब भी गए हुए हैं, आपको बता दूं। अब देखिए डार हु इज द पाकिस्तानी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सॉल्व ग्लोबल सपोर्ट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया सेट द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने अभी बताया इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये जो बोल रहा था कि भाई हमारी कुछ हेल्प कर दो, जो है इंडिया हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। टू बी हैंडल थ्रू अ डायलॉग एडहेरेंस इंटरनेशनल लॉ एड्रेसिंग एशियन रिलीजन फोरम ARF मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन मनीला में ये मीटिंग हो रही थी, और यहाँ पे इंडियन वाज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन, एस जयशंकर जी वहां पे गए हुए थे। External Affair Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said categorically reject the baseless, unwanted or warranted कमेंट्स। जो ये कमेंट कर रहा था ना कश्मीर के ऊपर, इसे बोल दिया कि ये भाई ये पागल इंसान है, ये बेसलेस कमेंट कर रहा है, खाली ये जो है सिर्फ जो है कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे ये, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाएंगे, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये क्या करेंगे, और ये करेंगे टेररिज्म को प्रमोट, और ये करेंगे आतंकवाद को प्रमोट, तो यही सारी चीजें कर रहा है। लेकिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे कैसे कि जो है कनाडा से भीख मांग रहा था कि हमारी कुछ हेल्प कर दो, यही बंदा था ना, यही है इसकदार, ये जो है क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था कनाडा से कि हमारी कुछ हेल्प कर दो, भाई इंडिया जो है पानी देना बंद कर दिया है हमें। अब आते हैं थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट पे, जो दिल्ली का प्रोटेस्ट हो रहा था भाइयों, जो दिल्ली का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। यहाँ पे अभी की खबर है, अभी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है मोर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पेपर लीक टू कम इन टुमारोज कैबिनेट। वहां पे जो है मीटिंग करेंगे और
जो भी इसके पीछे है, जो भी ये नीट के लीक के पीछे है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो यहां पे उन्होंने ये सीधा जवाब दे दिया है, जो भी इसके पीछे है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री का ये वीडियो और प्रधानमंत्री का ये जो उन्होंने बताया है, इन्होंने जो कड़ा एक्शन लेने का वादा किया है जेनजी लोगों को, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो भी इसके पीछे है, और आगे से हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि जो भी आगे एग्जाम होगा वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर सिस्टम के तरीके से हो और कोई भी पेपर लीक देखने को ना मिले। प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री जी की ये बातें, प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।